अब कहाँ जाएं हम, ए मुझ बताए जमी, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। तो साहब होता क्या है, जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को भी जीत लिया, तो उसने दुशासन को तुरंत बोला कि उसके केश पकड़ कर ला, भरे दरबार में ला, हैं, और बिठा ले मेरी जांग पे। तो दुशासन जब लेके आया उसको केश पकड़ के द्रौपदी को भरे दरबार में, तो द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाई, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबसे अपने को बचाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, है ना। आप ये देखिए, आज मोदी जी के राज में से ये सब उल्टा ऐसा चल रहा। यानी केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा रहा, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लोअर कोर्ट में जाओ, और लोअर कोर्ट में गए तो उसने सुनवाई नहीं की, तो उसके विरोध में हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उसने भी तुरंत सुनवाई न करते हुए, कोई राहत नहीं देती हुए 27 मार्च की तारीख दी है। तो जनमानस में आज यही सवाल है कि पूरे देश में ऐसी तानाशाही फैलाना क्या है, और फिर यह है तो चुनाव की नोटंकी क्यों की जा रही है। कहीं विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं विपक्ष के लोगों का पैसा फ्रीज किया जा रहा है। मोदी जी को उनके द्वारा लड़े जाने वाले चुनाव है ना, मोदी जी को उनके चुनाव के बीच में, वो उनके प्रचार के बीच में किसी तरह की बाधा नहीं पसंद है, क्योंकि न तो किसानों को आंदोलन करने के लिए दिल्ली आने दे रहे हैं, और ना किसी को कुछ भी नारे मिलने भी नहीं देते हैं। और आज अब तो हाल ये है कि जब राष्ट्रपति भी मोदी जी की पसंद के हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ भी आज सुप्रीम कोर्ट में केरल गवर्नमेंट को जाना पड़ा। क्यों? कि काफ़ी लंबे समय से उनके 3-4 विधेयक हैं, विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किए, और इतने लंबे समय तक अटका के रखना संविधान का उल्लंघन है। तो अब आप ये देखिए कि ये तो हो गए बड़े बड़े लोगों की बात, लेकिन छोटे लोग मतलब आज 13 महीने में मतलब लंबे समय से फेरी वालों के लिए कोई नीति नहीं बम्बई में नहीं बनाई जा चुकी। सब क्यों कि 13 महीने से मैं 1,89,000 फेरी वालों के विरुद्ध केस बनाए गए, और दंड कितना, 2,83,00,000 का दंड भी वसूला किया गया, और तो भी दुकान नहीं लगाने। और सवाल उठता है कि जब नौकरी नहीं सरकार कोई देती नहीं है, और पीएम महोदय क्या कहते हैं, पकड़ो बेचो, पकड़ो तलो। अरे सवाल ये है कि पकड़ो तले तो कहाँ तले, कोई जगह है निरा पर, ऐसी कोई देता नहीं, और ना बीएमसी देती है। तो आज आदमी जब फेरी वाला फेरी कहाँ लगाएगा, और आज इतनी महंगाई में आदमी करे तो क्या करे। अभी तो कोर्ट से भी फेक फैसला आया है कि पत्नी को जैसे 3,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया, तो कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं इतने में गुजारा नहीं हो सकता, एक औरत का गुजारा नहीं हो सकता। तो जबकि पीएम महोदय का क्या है, वो तो सोचते हैं कि हमने 5 किलो अनाज दे दिया, इतने लंबे समय से दे रहे हैं, उसमें सारी जनता मस्त। और इसी को सही मानते हुए उन्होंने 2028 तक का भी प्रावधान कर दिया कि 5 किलो अनाज खाओ और मस्त रहो और स्वस्थ रहो, हैं। अरे फेरी वालों, तुम लोग मरो चाहे कुछ भी करो, और लोगों को तुमको नौकरी भी नहीं देंगे, केजरीवाल जैसे कुछ फ्री भी नहीं करेंगे, उसे की सरकार भी गिरा देंगे। और क्यों कि केजरीवाल तो फ्री बिजली दे रहा है, फ्री शिक्षा दे रहा है, फ्री चिकित्सा देने वाला मुख्यमंत्री है, तो वो तो जनता को खुश करेगा। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों रहने देना है। ऐसी योजना पीएम महोदय नहीं बना सकते पूरे देश में। और होना तो ये चाहिए था कि दिल्ली में ही वो भी बैठे थे, दिल्ली में मुख्यमंत्री जब ऐसी योजना करके आज इतने साल से चला रहा हो,
और सबको खुश कर रहा है। वो 3-3 बार चुनाव जीत चुका है और मोदी जी के समूह पे हार को दे चुका है बार बार, लेकिन मोदी जी को उससे सलाह लेना, जबकि दुनिया भर से उससे सलाह लेने के लिए वो आते हैं कि इस तरह से आपने सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया करा और सब शिक्षा इतनी आपकी है और लाखों लोगों को जॉब भी दिया और सबको लाखों लोगों को विदेश यात्रा के लिए भी मतलब क्या नहीं किया मोदी जी केजरीवाल ने, लेकिन उसको गिरफ्तार कर दिया और जेल में डाल दो जानने की सब। मतलब आप मोदी जी ये बताइए कि देश को किधर ले जाना चाहते हो आप? खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज अभी तक आप एक शब्द नहीं बोला आपने। जो आपका पटल पे सब भ्रष्टाचार का चिट्ठा लग चुका है, सारे चंदे का हो चुका है, लेकिन आप जनता के बीच में नहीं जा रहे कि क्यों आपने ये सब किया और क्यों वो आप ईमानदार हैं। और अभी क्या है, चोरी मतलब बना हुआ है थानेदार। ये देखिए आप देश का क्या हश्र है।